सभी भक्तजनों को जय माता दी। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 4। इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेघा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मक महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्र आदि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सब का कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर, ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पुण्य आत्माओं के घर में तुम स्वयं लक्ष्मी का रूप हो और पापियों के घर में तुम अलक्ष्मी हो, और सत्य कुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप में होकर उनके घर में निवास करती हो। हम दुर्गा माँ भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचित्य रूप को किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाली, भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्य के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उनका हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणा आत्मिक होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश है, तुम्हारा ही रूप है, क्योंकि तुम सब जगत की माता हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसीलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो अचित्य महा ज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की लज्जा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो, दोष रहित ऋग और यजुर्वेद की एवं उद्गति और सुंदर पदों को पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूप हो। तुम ही भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम ही वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो, और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेघा शक्ति तुम ही हो, और दुर्गम भव सागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले, निर्मल पूर्ण चंद्र बिंब के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति कामनीय तुम्हारे मुख को देखकर ही महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया, और भौवें भी तन गई। भौवें के तने होने के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण निकल गए। वह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता रहेगा। तब आप क्रोधित हो जाओगे तो कितने कुलों का सर्वनाश हो जाएगा, यह हमने अभी अभी जाना है। जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते ही देखते मार दिया। हे देवी, सदा प्रताप देने वाली तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो, वह देश में सम्मानित होते हैं। उनको धन यश वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियां नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है, और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक को जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गा, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों का भय नष्ट करने वाली हो, और स्थित चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने वाली और उन्हें अत्यंत मंगल देवी हो। हे दरिद्रता दुख नाशनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसीलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरे को सुख मिलता है।
वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाते हैं, इसीलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम्हारे दर्शन मात्र समस्त असुर भस्म हो जाते हैं? अवश्य ही हो सकता है, किंतु तुम्हारा शत्रुओं को शास्त्र के द्वारा मारना इसीलिए है कि शास्त्रों के द्वारा मरकर वे स्वर्ग को जाते हैं। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारे विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड़क की चमक से ही त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुरों की आंखें फूट गई हैं, जिसका कारण यह था कि वे किरण से शोभ्यमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे हैं। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वृत्तांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो न तो कभी चिंतन में आ सकता है और न जिसकी दूसरों से कभी तुलना की जा सकती है। हे देवी, तुम्हारा बल और पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी तुम किस प्रकार हो। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम ही में देखी जाती है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है तथा उन उत्तम असुरों से जो हमें भय था उसको भी तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम्हें हमारा नमस्कार है। तुम शूल तथा खड़ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिका, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा से हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप है तथा घोर रूप है, उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड़ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि मेघा बोले कि इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदवन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपों द्वारा उनका पूजा किया, फिर सबने मिलकर सब सुगंधित और दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधित निवेदन की। तब देवी प्रसन्न होकर कहा, देवता, तुम सब मुझसे मन वांछित फल मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य सिद्ध कर दिया है। अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें, जब जब हम आपकी स्तुति करें, विपत्तियों को हरने के लिए तुम हमें सदैव दर्शन दिया करो। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे, तुम उनको वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ साथ उन्हें धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ाएं और सदा उन पर प्रसन्न रहे। महर्षि मेघा बोले, हे राजा, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस तरह प्रश्न किया तो सब माँ दुर्गा तथा अस्तु कहकर वहाँ से अंतराध हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली यह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया है। इसके पश्चात दुष्ट असुर तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैं यथावत वर्णन करता हूँ। तो यह दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 4 था और आगे की कथा मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में सुनते हैं दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 5। सभी भक्तजनों को जय माता दी। सभी भक्तजनों को जय माता दी। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 5 और 6। तो चलिए शुरू करते हैं। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। महर्षि मेघा बोले, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल से भेद इंद्र का, त्रिलोक का राज्य और यज्ञों
के भागों को छीन लिया था। वह दोनों इस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीन चुके थे और वह स्वयं को भगवान मानने लगे थे। अग्नि का कार्य भी वही करने लगे और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया गया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्य तथा दैत्य द्वारा निकाले हुए देवता और पराजित देवी का स्मरण करने लगे और देवी ने हमको वर दिया था तो मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके ही रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति को और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्र, नित्य और गौरी को नमस्कार करते हैं। चंद्र रूपनी और सुख रूप देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागत का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैऋत्य राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वानिक को नमस्कार है। दुर्गा को नमस्कार है। दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्ग पारा तथा सर्व कारणी ख्याति कृष्ण और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूप को हम नमस्कार करते हैं। हमारा नमस्कार बारंबार स्वीकार हो। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शुद्धा रूप में विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में त्रिना रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है, जो संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्यापक रहती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप में इस संपूर्ण संसार को व्याप करके स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिनकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवा किया है वह कल्याण की साधना भूत ईश्वरीय हमारी कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियां नष्ट करे, उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है। वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेघा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार
जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली, इसलिए उनको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी भी स्त्री में नहीं देखा है। और सुरेश्वर, आप यह पता लगाए कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर ले। वह स्त्रियों में रतन है, वह अपनी कांति से दशों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहाँ स्थित है, इसीलिए आपका उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों में हाथी, घोड़े, मणि इत्यादि जितने भी रत्न है वह सब इस समय आपके घर में शोभमान है। हाथी में रतन रूप में इरावत है। उच्च श्रवा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले ही आए हैं। हंसों का जुता हुआ विमान भी ब्रह्मा जी के पास था, अब भी आपके पास है। और महापद नामक खजाना आपने कुबेर से छीना था। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजलियां माला दी थी। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास ही है। दैतेंद्र मृत्यु के उत्ते क्रांति नामक शक्ति भी आपने छीन ली है। और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के पास है। और सभी अधिकार भी हैं जो अग्नि में न जल सकते हैं। ऐसे 2 वस्त्र अग्निदेव ने भी आपको दिए हैं। है दैत्यराज, इस प्रकार सारी रतन रूपी वस्तुएं आप ग्रहण कर चुके हैं, तो फिर आप कल्याणकारी स्त्री के रतन रूप अनुपम स्त्री आप क्यों ग्रहण करना चाहते हैं? महर्षि मेघा बोले, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचार किया कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेज दिया। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और मेरी बहुत ही प्रशंसा करना। वह तुरंत मेरे पास चली आएगी। भली प्रकार समझा कर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचे जहां देवी रहा करती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्य के राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों के स्वामी हैं, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवताओं जिसकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं। अब जो कुछ उन्होंने कहा है मैं तुम्हें कह देता हूँ। उन्होंने कहा है कि इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों का भाग पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रतन है वह सब मेरे पास है। राजा इंद्र का ऐरावत भी मैंने ही छीना है। उच्च श्रवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने में प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे रतन भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे, वह सब मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हारे संसार की स्त्री रतन मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। चंचल कटाओं वाली सुंदरी, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे साथ चलेगी या मेरे भाई महाप्रकर्मी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तू ऐसा नहीं करेगी तो तुझे अतुल्य महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि और विचार कर मेरे साथ चलो। महर्षि मेघा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है और इसमें तनिक भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी और निशुंभ भी उसी की तरह प्रकर्मी है, किंतु इसके संबंध में जो प्रतिज्ञा मैं कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ और निशुंभ यहाँ आवे, मुझसे युद्ध करे और युद्ध में जीत कर ही वह मुझसे विवाह कर सकते हैं। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है? दूत ने कहा, हे देवी,
तुम अभिमान से भरी हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। इस त्रिलोकी ने मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में कोई भी शुंभ और निशुंभ के समान युद्ध में नहीं ठहर सकता, तो तुम जैसी सामान्य स्त्री कैसे ठहर सकती है रणभूमि में? जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी? अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो वह क्रोध में आकर तुम्हारे केसों को पकड़कर घसीटते हुए लेके जाएंगे, तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मेरी बात मान लो। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचार प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसीलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है वह सब आदरपूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो उचित होगा वह समझ लेंगे। तो यह दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 5 था। तो चलिए अब शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 6। धूम्रलोचन का वध। महर्षि मेघा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध से भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुनकर असुरेंद्र के क्रोध का ठिकाना न रहा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्ट स्त्री के केसों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ लेकर आओ। यदि उसकी रक्षा में कोई भी दूसरा खड़े हो, चाहे वह देवता ही क्यों न हो या फिर यक्ष और गंधर्व ही क्यों न हो, उनको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेघा ने कहा। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देखकर ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ न चलेगी तो मैं तेरे केसों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले जाऊंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। महर्षि मेघा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपने हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रोधित हो गए और देवी की ओर बढ़े, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाण, शक्तियां तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपने ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों में, कई असुरों को अपने जबड़े में, कई को धरती पर पटकार पटकार कर अपनी दाढ़ियों से घायल करके मार डाला। उसमें कई असुर के अपनी नखों से पेट फाड़ डाले और कई असुरों का तो केवल थप्पड़ मार कर ही सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट पर चढ़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में ही असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला, तब वह बहुत ही क्रोधित हुआ। उसके मारे क्रोध के ओठ फड़फड़ाने लगे और उसने चंड तथा मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी कि हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए तुरंत यहाँ लेकर आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो और जब वह दुष्ट उसका सिंह दोनों मर जाएं तब उसे बांध कर यहाँ ले आना। तो यह दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 6 था। तो इस वीडियो में मैंने आपको सुनाया दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 5 और 6। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 7, चंड और मुंड का वध। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी भक्तजनों को जय माता दी।